ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। युवा ग्रामीण साथियों, कृषि को रोजगार का मुख्य साधन बनाएं। भविष्य खेती में है। आज की तारीख में जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर का कल का भरोसा नहीं। तो हमारी जो कृषि है, कृषि और कृषि के सहायक रोजगार पर आज हमने इसको मुद्दा बनाकर जानकारी दे रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए और इससे जुड़िए। युवा साथियों, जय हिंद। आज की जो वर्तमान स्थिति है, स्कूल एजुकेशन के बाद में, शिक्षा के बाद में रोजगार की है बड़ी समस्याएं। केवल अगर हम आज वर्तमान में देखें, आपने अगर LLB कर लिया हो, BE कर लिया हो, अन्य विधाओं में आपने शिक्षा ले ली हो, इंजीनियरिंग कर ली हो, पर भी रोजगार की है अनिश्चितताएं। जो हमारी परंपरागत खेती है उसको करने से युवा पीछे हट रहे हैं। पर मैं आपको आज ये विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूँ। ये जो हमने सब्जी उत्पादन किया है, दूध उत्पादन है, कृषि और कृषि के सहायक रोजगार की दिशा में आप करें भरसक प्रयास। काफ़ी है इसी क्षेत्र में स्कोप, रोजगार की है अपार संभावनाएं। साथियों, बोलने से, भाषण देने से, नारे लगाने से कभी खेती लाभदायक नहीं बन सकती। बन सकती है ईमानदारी से, काम करने से और सरकार की नीतियों से। यह दो कारण हैं जिससे खेती को लाभदायक बना सकते हैं। एक तो आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, दूसरा सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका बनाने का तरीका, उनका स्ट्रक्चर और उनका क्रियान्वयन, दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश में जो राजपत्र की भी भाषा है, द्विभाषी होता है। एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। योजनाओं की ऐसी हालत है, पात्रता और अपात्रता में बहुत अंतर होता है। योजनाओं का प्रचार कुछ होता है और जब हम वास्तविकता में उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने जाते हैं तो युवा और किसान हो जाते हैं परेशान। तो सरकार को इस ओर देना चाहिए विशेष ध्यान। अब हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पे, कृषि को लाभदायक कैसे बनाएं। तो हम लोगों ने मुल्ताई में, मेरा नाम है राजेंद्र भार्गव, ग्रामीण टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। करीब 10 साल से कर रहे हैं और इसमें हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं। किसी भी फील्ड में, चाहे वो औद्योगिक हो, शिक्षा हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें अगर आप समय की बचत करना जानें, धन की बचत और श्रम, समय, धन और श्रम, इन 3 चीज़ों को अगर आज बचाने की तकनीक आप अपना लें तो आप लाभकारी हो जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ईमानदारी। अगर आपकी सब्जियों में स्वाद है, आपकी सब्जी गुणवत्ता वाली है, कीट प्रबंधन का आपने पूरे नियमों का पालन किया है, किसी के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव ना पड़े, जैविक खाद बना रहे हैं, तो आपके इस रोज़गार को आपसे कोई छीन नहीं सकता। हमने लगाया लगभग 60% का लाभ है अगर मौसम साथ दे दे और बाज़ार में किसी विपरीत परिस्थितियां नहीं आए तो 60% का प्रॉफिट और मार्जिन इसमें है, ग्रॉस नहीं नेट। पर आपको पूरी ईमानदारी से इसमें काम करना पड़ेगा। आज की अगर हम ग्रामीण परिवेश की स्थिति देखें तो उसमें यह देखने में आ रहा है, युवा अन्य जगह पे जाके 9,000 और 10,000 रुपए का जॉब करना पसंद करते हैं, पर खुद को कृषि से दूर रखते हैं। इन परिस्थितियों में क्या हो रहा है, खेती से दूरियां बढ़ रही है और कुछ दिक्कतें भी उत्पन्न हो रही हैं। आज अगर हम श्रीलंका की बात करें तो बहुत बड़ा कारण है कृषि का उत्पादन गिरना। यह जो आप देख रहे हैं, यह हमारी गिलकी लगी हुई है, बारिश पूरी झेली, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने इसको संभाला और आज इसमें लागत लगना, माल लगना चालू है। इसी प्रकार हमने गिलकी लगाई है, लौकी लगाई है और सब चीज़ों को बड़ी अध्ययन करके हम लोग लगाते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। खेती में बतौलेबाजी नहीं चलती, इसमें आपको श्रम करना पड़ेगा और श्रम भी निरर्थक नहीं, सार्थक श्रम करना पड़ेगा और आपको इसके परिणाम मिलेंगे। आप बहुत अच्छा समाज सेवा का काम भी कर सकते हैं, लोगों को स्वस्थ भोजन देकर, लोगों को स्वस्थ सब्जी देकर भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। इसी के संग ग्रामीण युवाओं को
विशेष तौर पे उनको सक्रिय राजनीति में भी आना पड़ेगा, राजनीति को भी समझना पड़ेगा। अगर नीति किसानों के पक्ष में बनेगी तो किसान उन्नति करेगा, नहीं तो इतनी संपूर्ण मेहनत भी हमारी असफल हो जाएगी। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। शासन स्तर से भी अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य है। पहले विशेषज्ञों के संग सीखें और फिर कार्य करें, सफलता जरूर मिलेगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।